नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। तेजस्वी यादव का टोन और ट्यून दोनों बदला है और देखिए तेजस्वी यादव के सुर भी बदले हैं। तेजस्वी यादव खूब दहाड़ रहे हैं और तेजस्वी यादव के लगातार सक्रिय होने के बाद कार्यकर्ताओं में उमंग है, ऊर्जा है। मगर सबसे बड़ा सवाल नीतीश कुमार के 5 सीटों पर, एमएलसी के 5 सीटों पर तेजस्वी की नजर है, मगर 5 में कितना अपने पाले में कर पाएंगे, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि जो एमएलसी का चुनाव होगा उनकी प्रक्रियाएं अलग होगी। विधानसभा चुनाव के सामान्य एमएलसी का चुनाव नहीं होता है। हमारे साथ जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सबसे पहला सवाल तो यही लेंगे कि तेजस्वी यादव का टोन बदला है, एनर्जेटिक दिख रहे हैं और एक बार फिर दहाड़ रहे हैं। नहीं, देखिए, इसको ऐसे समझने की जरूरत है। आपने देखा कि बीते दिन जो बक्सर भोजपुर या भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र का जब चुनाव परिणाम नतीजे आए तो वह जेडीयू की सिटिंग सीट थी। राधा चरण शाह उसके सिटिंग एमएलसी हुआ करते थे। उनके विधायक संदेश से इस बार चुने जाने के बाद विधानसभा के आम चुनाव में वह सीट रिक्त हुई थी। स्थानीय प्राधिकार जो एमएलसी का जो होता है बिहार विधान परिषद उच्च सदन का, तो ऐसे में उस सीट जो जेडीयू की सीट थी उसको आरजेडी ने छीन लिया है, झपट लिया है, ले लिया है। तो ये एक बड़ी बात है और निश्चित रूप से उसके बाद से उत्साहवर्धन एक रिचार्ज हुआ है तेजस्वी यादव का, आरजेडी का। आप देख रहे हैं किस तरीके से मिठाई बांटी जा रही है, पूरे खुशी का, उत्साह का, उमंग का माहौल है। राष्ट्रीय जनता दल जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, तेजस्वी यादव के कांधे पर एक बड़ी जिम्मेवारी थी जब से वह राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। और ये संभवतः हम जहां तक समझ पा रहे हैं पहला चुनाव है जो उनके राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद वह जीत दर्ज किया है उन्होंने, पहला। ये देखिए, और ये कोई अंदर खाने बैकडोर से एंट्री की बात नहीं है, इसमें आम आवाम ने वोट किया। हाँ, हालांकि यह बात ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायत का यह वोट है, यह ग्रामीण क्षेत्रों का यह वोट है, ग्रामीण सरकार बनती है इसी से। तो आप देख लीजिए कि भोजपुर से लेके बक्सर तक आप थोड़ा सा उस कालखंड को याद करिए। लोकसभा का चुनाव हुआ था, आरके सिंह जैसे दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के चेहरे को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री रहे, तो वो उनको हारना पड़ा था बिल्कुल भोजपुर जैसे सीट से। और वहां पर सीपीआईएमएल के एमपी जीते थे जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के थे। तो आप ऐसे में इस बात को समझिए कि क्या कुछ होता हुआ दिख रहा है। तो ये आपको इतनी बात समझनी पड़ेगी कि कैसे तेजस्वी यादव रिचार्ज हुए हैं, कैसे तेजस्वी यादव के कार्यकर्ताओं में डबल माने एक ऊर्जा आ गई है। तो ये ऊर्जा का संचार कैसे हुआ, यह जो सो स्थानीय प्राधिकार का जब चुनाव का परिणाम आया, आरजेडी ने जो सो सिटिंग सीट छीन ली आपको एनडीए की, जेडीयू की। तो आप ऐसे में समझ लिए, जबकि डबल इंजन की सरकार है बिहार में, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, उसके बाद जो सो छीन लिया गया। तो यह एक निश्चित रूप से कहीं आम आवाम में और ग्रामीण इलाकों में तो हम लोग कहते हैं कि आरजेडी की पकड़ और जकड़ बहुत मजबूत है, इसको सिद्ध करके दिखा दिया मगर है। सर 28/6/2026 यह तारीख बहुत ही खास है। तेजस्वी यादव का भी लिथमस टेस्ट होना है कि कैसे वो आगे बढ़ेंगे, क्या रणनीति होगी। हालांकि जो संख्या बल है उसका भी बहुत बड़ा रोल होगा। देखिए सबसे पहले कौन कौन सीटें खाली हो रही है ये जानना चाहिए। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है, आपने जिक्र कर दिया तिथि की, 28 जून 2026 को आपको 9 सीट रिक्त हो रहा है। 9 सीट पर आपको फिर से आपको नए चेहरे यहां पर दिखाई पड़ेंगे। और ये उच्च सदन का है, बिहार विधान परिषद के आपको जो विधानसभा कोटे की सीट होती है उसका उस पर ये होगा बिल्कुल। लेकिन तो जो आंकड़ा है 243 विधानसभा में और एनडीए ने 202 जीता है इस बार। तो ऐसे में स्थिति परिस्थिति बहुत कठिन होती हुई दिखाई पड़ेगी राष्ट्रीय जनता दल को, कि जो आंकड़ा दिखाई पड़ता है उस आंकड़े के लिहाज से एक सीट आपको राष्ट्रीय जनता दल को जो विधानसभा कोटे की है उसमें विधायक वोट करेंगे तो आप एक सीट मिलती हुई दिखाई पड़ रही है, बिल्कुल, जो 9 सीट है। बिल्कुल। तो आप ऐसे में एक बात समझिए कि 9 सीट तो विधानसभा कोटे की हम लोग जो बात कर रहे हैं वो एक सीट पर उपचुनाव होगा। वह किस सीट पर होगा? वह नीतीश कुमार ने जो
नीतीश कुमार बिहार विधान परिषद के ही सदस्य हुआ करते बिल्कुल। और वह उन्होंने इस्तीफा किया था, तो जिसके कारण यह सीट रिक्त हुई है। अब देखिए, जो एक और चुनाव की हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से एक सीट पर और जो है सो आपको दिखाई पड़ा था, वह है मंगल पांडे वाली सीट। बिल्कुल। मंगल पांडे वाली सीट पर आपने देखा कि किस तरीके से वहां पर सूर्य कुमार शर्मा उर्फ अरविंद शर्मा मंगल पांडे वाली सीट से जीत करके वो विधान परिषद के सदस्य इस बार बने हैं, अभी कुछ दिन पहले। तो ये मंगल पांडे वाली सीट जो है सो, इसका जो है सो टेन्योर है 6/5/2030 तक, ये हो गया। और राधाचरण सेठ वाली बात हमने कर ही दी कि वो आरजेडी ने कब्जा कर लिया, छीन लिया, जबकि देखिए अंदर खाने, हम बार बार कहते हैं कि राधाचरण सेठ जो उसका चुनाव हुआ था, और जो हम बात कर रहे हैं मंगल पांडे वाले सीट का, जो विधानसभा से कोटे की वह सीट थी, तो उस पर जो है सो वह चुन लिए गए आपको सूर्य कुमार शर्मा और अरविंद शर्मा, और मंगल पांडे तो विधायक हो गए हैं, चुन लिए गए हैं सिवान से, और जिस तरह से संदेश से आपको राधाचरण सेठ चुने गए हैं जेडीयू से। बिल्कुल। तो ये एक आपको बड़ी प्रक्रिया, बड़ी चीज दिखाई पड़ी है। हम लोग बात करते हैं 9 सीट पर, ऐसे इन टोटलिटी 10 सीट है, लेकिन एक सीट पर उपचुनाव होगा नीतीश कुमार वाली सीट पर। लेकिन 9 सीट की जब हम बात करेंगे तो आप देखिए, डॉक्टर कुमुद कुमार वर्मा जदयू, प्रोफेसर गुलाम गौस जदयू, श्री भीषम सहनी जदयू, और एक और आपको बता देते हैं, भगवान सिंह कुशवाहा जो भी मंत्री बने हैं वह भी एमएलए हो गए हैं। पहले आपको जेडीयू से वह एमएलसी हुआ करते थे, वह विधानसभा कोटे से, तो एक सीट यह भी हो गई। अब आइए भारतीय जनता पार्टी की आपको, तो संजय प्रकाश उर्फ संजय मयूख भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, दिल्ली में उनका कैंप लगता है, उनका वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री बिहार है, वह भी जो है सो विधानसभा कोटे से ही उनकी एंट्री हुई थी, जो इस बार भी विधायक चुने गए हैं, इस बार विधायक चुन लिए गए भारतीय जनता पार्टी से, और वो मुख्यमंत्री बिहार है, उनकी सीट भी एक है। हाँ, अब ये आपको इतनी बात हम लोग देख पा रहे हैं। अब देखिए, राष्ट्रीय जनता दल से मोहम्मद फारूक हैं, वह सिटिंग सीट है, वो सिटिंग एमएलसी हैं अभी। डॉक्टर सुनील कुमार सिंह आरजेडी के हैं, वह भी सिटिंग एमएलसी हैं अभी। अब कांग्रेस का एकमात्र सीट है, वह है डॉक्टर समीर कुमार सिंह। तो ये आपको ये 9 सीट मुकम्मल तौर पर यहां पर कि आपको 28 जून 2026 को इसकी रिक्तियां आपको होगी, ये खाली होगी। लेकिन और इसका नोटिफिकेशन, इसकी अधिसूचना आपको इस महीने की अंत तक या प्रथम सप्ताह में हो जाएगी। इतनी बात भी जान लीजिए, चुनाव आयोग की ओर से नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो ये 9 सीट ऐसे हो गया, एक सीट पर जो उपचुनाव होगा नीतीश कुमार वाली सीट पर, तो 10 सीट मुकम्मल तौर पर हमको दिखाई पड़ रही है। तो आपको अब यहां पर निश्चित रूप से जब 243 विधायकों की संख्या है, और ऐसे में 202 एनडीए के पास में है, आपको महागठबंधन के पास में आपको कितना आंकड़ा है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आप जान रहे हैं कि 6 सीट कांग्रेस के पास में है, और कांग्रेस के जो विधायक हैं, जो 6 के 6 वह राज्यसभा के चुनाव में किस तरीके से इधर उधर झोल-झाल हुलुक बुलुक कर रहे थे। बिल्कुल वही हम कह रहे थे, हुलुक बुलुक किया, और आप उसका नतीजा भी दिखाया। और देखे भी कि बीते दिन उनके जो एक बड़े नेता थे, जो दावा करते थे, फैसल रहमान, वो कहां गए थे, किससे मिले थे, क्या किए थे, वह भी छोड़ दीजिए। तो यह सब बहुत कुछ दिखाई पड़ रहा है, और तेजस्वी यादव इसी लिहाज से भी कुछ कर नहीं रहे हैं, जो हम बात समझ में आ रही है। यह देखिए, विधान जो परिषद का यह जो राज्यसभा कोटे वाला चुनाव हो जाएगा, जो आपको उसके बाद देखिएगा यह कार्रवाई होगी। देखिए, हुलुक बुलुक अब तेजस्वी यादव बर्दाश्त नहीं करेंगे। मगर सर, कार्रवाई अगर होगी तो फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की कुर्सी पर भी तो आंच आएगा। देखिए, आंच आएगा नहीं आएगा वो अलग विषय है, लेकिन वह कार्रवाई होगी। देखिए, कांग्रेस के भी जो आपको बागी दिखाई पड़ रहे हैं, तमाम तरह की बात मीटिंग सीटिंग हो रही है, लेकिन कांग्रेस में 6 जो उनके विधायक हैं वो कहीं नहीं दिखाई पड़ रहे। कांग्रेस उनको टॉर्च लेके खोज रही है, लेकिन वो नहीं आ रहे। कृष्णा लवरू प्रभारी आ रहे हैं कांग्रेस के शराकत आश्रम में, राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष बैठ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं आ रहा। तारिक अनवर जो है सो आपको सांसद है, राष्ट्रीय महासचिव हैं, और जो इन लोगों की जो कमिटी होती है कार्रवाई करने की, तो वो आपको अनुशासन समिति के वह राष्ट्रीय स्तर पर वही उसके कन्वेनर भी हैं, वही उसके संयोजक भी हैं, वही उसके अध्यक्ष भी हैं। लेकिन वह भी तो आकर के बोल के चले जा रहे हैं कि अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है, क्यों नहीं। देखिए, कई तरीके की बात झोल-झाल में दिखाई पड़ रहा है, कोई क्लियर कट से कोई बात नहीं कर रहा है, तो ये भी दिखाई पड़ता है। लेकिन कहने भर से नहीं होगा, कार्रवाई होनी चाहिए। 100 गज का नोटिस भी जारी किया गया था, वह जवाब भी आया है, क्या आया है पब्लिक डोमेन में नहीं है।
ये सब कुछ दिखाई पड़ा, तो ये ऑल इज वेल नहीं दिखाई पड़ रहा। इतनी बात आप समझ करके रखिए। और एक बात और है कि अब आरजेडी करेगी क्या? आरजेडी के पास में एक सीट है। बिल्कुल। तो ऐसे में आपने देखा था कि राज्यसभा के चुनाव की हमने चर्चा की, उस समय ओवैसी की पार्टी AIMIM के तमाम जो विधायक थे वह मजबूती के साथ तेजस्वी यादव के साथ खड़े थे। बिल्कुल। राज्यसभा चुनाव में मदद किया, वोट किया। भले वो जितने उनके जो विधायक थे कांग्रेस के, आरजेडी के, जो एस्केप किए, जो नहीं आए, उसी के कारण यह सीट इनको नहीं मिली राज्यसभा में। नहीं तो आ जाते तो यह सीट, एक सीट मिल जाती। बिल्कुल। इंडिया ब्लॉक महागठबंधन को राज्यसभा के चुनाव में, लेकिन जो एस्केप कर गए, चले गए, जो तरह तरह का जो बिल्कुल 41 की संख्या पुर गई थी। बिल्कुल। तो वो अब वहां पर अब कहा तो यह जा रहा है कि बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी को तेजस्वी यादव ने उस दरमियान कमिट किया था कि एक सीट हम बिहार विधान परिषद कर देंगे, लेकिन अब देंगे कि नहीं देंगे, क्या होगा कि देखिए चुनाव में इस तरीके से कोई वादा उदा होता नहीं है। सब आप इतनी बात समझ लीजिए, चुनाव तो संभावनाओं का खेल है। कब कहां कौन जाएगा, कौन आएगा, यह कोई जानता था कि रितु जायसवाल अब तक उनको आरजेडी ने इतना कुछ दिया, सब कुछ बनाया, अब रितु जायसवाल कूद करके भारतीय जनता पार्टी में चली जाएंगी, कौन जाएगा? तो ये देखिए, ये सब तो चुनाव तो अपनी सुविधा के अनुसार से लोग अब कर रहा है। अब कोई पहले वाला कोई टैगलाइन नहीं रहा। तो इतनी बात मान करके चलिए कि अब कुछ आपको झोलझाल होगा। और तेजस्वी यादव लेकिन रिचार्ज हैं। तेजस्वी यादव कुछ बड़ा करेंगे आने वाले समय में। आपको देखिएगा, अब तक सब लोग कह रहा था कि अब देखिए चुनाव हार गए, तेजस्वी यादव बैठ जाएंगे, नहीं कुछ करेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव निश्चित रूप से वेट एंड वॉच की स्थिति में है। और जो रिचार्ज हुआ है आरजेडी, निश्चित रूप से जो भोजपुर बक्सर जो स्थानीय प्राधिकार, जो बिहार विधान परिषद का जो सीट उन्होंने छीना है जेडीयू से, तो उसके बाद रिचार्ज में है आज। बिल्कुल। अब कुछ नया आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा, यह हम आपको बता रहे हैं। तो आपने सुना, वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को कुछ नया देखने को मिलेगा। तेजस्वी यादव तैयार हैं, रणनीति तैयार है। अब देखना है कि तेजस्वी यादव किस तरीके से आगे रिचार्ज जब हो चुके हैं तो क्या कुछ करते हैं, क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।